हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम्स कर रहे हैं फॉर लूप्स के, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और जो लास्ट में स्टार वाला प्रोग्राम कराया था उसका भी। तो इन सब प्रोग्राम्स के हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम देखते हैं आज का प्रोग्राम। ये दोनों ऊपर की हेडर फाइल हो गई, इनको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अब उसके बाद मेन फंक्शन इंट डाटा टाइप आई जे वेरिएबल ले लिए। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ये हमने कंडीशन दे दी कि आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और लेस देन इज इक्वल टू 5 तक। मीन्स कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए और उससे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर हम अंदर आए लूप के, और जे की वैल्यू क्या दी, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन इज इक्वल टू आई। ठीक है, और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, आई की वैल्यू। मीन्स जो उस टाइम पे आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आएगी। ठीक है, और स्लैश एन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, न्यू लाइन के लिए। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले फोर लूप से। ठीक है, इस वाले फोर लूप से स्टार्ट होगा। तो ये क्या देख रहा है, आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। मीन्स आई की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट लेके इसमें क्या है, वैल्यू 1 है। ठीक है, छोटी है, 5 से कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो अंदर आएगा। अंदर क्या है, जे की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, सबसे पहले 1। तो हमने फर्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या ली, 1, और जे की वैल्यू भी क्या ले रहे हैं, 1। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, जे की वैल्यू या तो आई से छोटी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। अब ये क्या है, इक्वल टू है, मीन्स ये कंडीशन भी ट्रू है। अब ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करा देगा, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर दोबारा से ये आई पे जाएगा, दोबारा से लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर कंडीशन क्या होगी, आई की वैल्यू 2 लेगा। अब इस वाले केस में आई की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, जो कि 5 से छोटी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट वाले फोर लूप पे आएगा। अब क्या लेगा, जे की वैल्यू। सबसे पहले जे की वैल्यू लेगा 1। ठीक है, 1 के लिए ट्रू है तो प्रिंट क्या करवा देगा, 2। एक वैल्यू 2 प्रिंट करवा देगा। क्यों, क्योंकि हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, और आई की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2। ठीक है, तो पहले सबसे पहले j इज़ इक्वल टू 1 के लिए 2 प्रिंट करवाएगा, और फिर j इज़ इक्वल टू 2 ले सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि वैल्यू लेस देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। तो यहाँ पे सेकंड केस में i की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 है तो हम j की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 से लेस है और 2 इक्वल टू है। ठीक है, तो ये 1 के लिए भी क्या प्रिंट करा देगा, आई की वैल्यू, और 2 के लिए भी क्या प्रिंट करा देगा, आई की वैल्यू। ठीक है, तो ये दो जे इज इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए इसने आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप फिर दोबारा से घूमेगा। अब थर्ड केस आएगा, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड में होगी आई की वैल्यू क्या है, 3। अब आई की वैल्यू 3 है, 5 से छोटी है, हाँ है। ये अंदर आएगा। अब j की वैल्यू क्या लेगा, अब j की वैल्यू लेगा 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, एवरी टाइम जो अंदर वाला लूप है j वाला, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। क्यों, क्योंकि वो एक नया लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब j इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी मीन्स हम हमेशा क्या लेंगे, ये कंडीशन भी रखेंगे, इसको भी हमने ध्यान में रखना है, इसलिए हमने 3 तक ही ली, 4 नहीं लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, इसलिए हम 3 से बड़ी नहीं ले सकते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये j इज़ इक्वल टू 1 2 3 के लिए आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू इस केस में क्या है, 3, तो ये 3 प्रिंट करा देगा 3 टाइम्स। ऐसे ही फ्रेंड 4 के लिए और 5 के लिए। ठीक है, बट अगर अब हमें ऐसे में चाहिए, या तो 1 2 2 3 3 3, अब हम ऐसे चाहिए हो तो क्या होगा, तो हम प्रिंट j, हम इसकी जगह क्या प्रिंट करवा देंगे, आई की वैल्यू की जगह हम j की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमें सारे केस में 1 1 1 1 चाहिए हो तो हम i और j की जगह क्या प्रिंट करा देंगे, 1, तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे
कुछ इस तरह यूज़ करते हैं। ये हमारा फॉर लूप होता है, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, लास्ट प्रोग्राम, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के प्रैक्टिकल्स रन करा के देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h क्या हो गई, दोनों हेडर फाइल हो गई। मेन फंक्शन है इंट आई जे, इंट डाटा टाइप, आई और जे वेरिएबल हो गई। इसमें सेम हम वही वाली कंडीशन ले रहे हैं आई के लिए जो पीछे ली थी। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 5 और एवरी टाइम आई प्लस प्लस होना चाहिए। जे के लिए भी हम वही कंडीशन ले रहे हैं। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं इसमें, और क्या कह रहे हैं कि अगर आई जो है, आई की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड हो तो अगर उसकी वैल्यू 0 आए तो प्रिंट क्या करवा दे, 0, अदरवाइज़ क्या प्रिंट करवा दे, 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या ली, 1। ठीक है, 5 से छोटी है तो फिर अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर क्या लेगा, जे की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या लेगा, जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से। इसमें भी क्या कंडीशन है, या तो वो आई से छोटी होनी चाहिए या इक्वल टू में होनी चाहिए। अब ये फर्स्ट केस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ले सकते हैं, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। अब क्या कह रहे हैं हम, इफ़ आई डिवाइडेड बाई 2 गिव्स आउट 0 0, तो आई की वैल्यू क्या है, 1, डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हमारे पास 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, प्रिंट 1, तो 1 प्रिंट करा के दे देगा। अब सेकंड केस के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा लूप। आई की वैल्यू क्या होगी, 2, और जे की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2। देखो फ्रेंड्स, अब आई की वैल्यू तो 2 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 और 2। अब देखेगा कि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये भी ट्रू है। ठीक है, इस पे आएगा। अब देखेगा कि 2 जो है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 जो है 2 से डिवाइड होके 0 दे रहा है। ठीक है, 2 से मीन्स डिवाइड हो रहा है, 0 यहाँ पे। ठीक है, ये 0 दे रहा है, इज इक्वल टू, तो फिर तो प्रिंट क्या करा देगा, 0। किसके लिए, जे की वैल्यू 1 के लिए भी और जे की वैल्यू 2 के लिए भी। ठीक है, तो प्रिंट क्या करा देगा, 0। तो उसने 2 टाइम 0 0 प्रिंट करा दी। अब आएगा केस थर्ड। केस थर्ड में आई की वैल्यू 3 है और सिमिलरली जे की वैल्यू 1b 2b और 3b। अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0 आ रहा है, नहीं आएगा, तो वो क्या प्रिंट कराएगा, एल्स में चला जाएगा और 1 1 1 प्रिंट करा देगा 3 टाइम्स। जे की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए करा दिया प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही 4 के लिए, ऐसे ही 5 के लिए, तो कुछ इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ प्रैक्टिकल्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब प्रैक्टिकल्स को रन करा के देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में हम इनके आउटपुट देखेंगे। ओके फ्रेंड्स।